गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वोकैब सेशन में हम लोग कुछ एक वर्ड्स लर्न करेंगे जो परसों रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स टर्म्स यूज़ करे और उन्होंने अपने स्पीच जो उन्होंने डिलीवर करा, उन्होंने जो नेशन को एड्रेस करा, उसमें जो उन्होंने कुछ एक वर्ड्स यूज़ करे, बड़े खूबसूरत वर्ड्स थे। हम उन वर्ड्स को आज लर्न करेंगे और बहुत ही रेलिवेंट वर्ड्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। The Prime Minister delivered his Independence Day speech from the ramparts of, ये है ramparts, from the ramparts of the Red Fort। यहां पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। इन हिज एड्रेस टू the nation, he stressed the need for strengthening probity, transparency and impartiality। Full stop। He argued that corruption, nepotism and appeasement were plaguing, plaguing the country, ये है जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में दिया, जो बात उन्होंने रखी। तो अब इनमें से डिफिकल्ट वर्ड्स को हम लर्न करेंगे, फिर बाद में मैं आपको इसको समझा दूंगा। इसका पहले मैं वर्ड्स लर्न करेंगे, फिर हम पैसेज को समझते हैं। तो देखिए इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपका बनेगा, फर्स्ट वन रैम्पार्ट्स, द फर्स्ट वन। सेकंड एड्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे हम समझते हैं हमने किस कैपेसिटी में इसको यूज करा है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइलिंग क्या है, इस बात को हम लर्न करेंगे। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी। तो ये वर्ड्स हो गए आपके। पहला वर्ड है रैम्पार्ट्स, दूसरा एड्रेस एज ए नाउन है, ये नाउन के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है, नाउन के तौर पे। फिर प्रॉपर्टी, ये भी नाउन है। ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी, ये भी नाउन है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमने यूज करा, ही आर्ग्यूड दैट करप्शन, जो हम जानते हैं। नेपोटिज्म, दूसरा वर्ड है नेपोटिज्म एंड अपीजमेंट, ये भी नाउन के तौर पे यूज होता है। और प्लेगिंग एज अ वर्ब हमने यहाँ पे यूज करा, तो प्लेगिंग द कंट्री। तो अब इन वर्ड्स को हम लर्न करते हैं। रैम्पर्ट, पहला वर्ड जो है आपका वो है रैम्पर्ट्स। तो देखो रैम्पर्ट्स का मतलब होता है नाउन। अगर इसको, ये नाउन है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइलिंग को भी समझिए। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचीर, प्राचीर। सो रैम्पार्ट्स का मतलब हुआ प्राचीर,
और इंग्लिश के लिए इसका सिनोनिम जो आप यूज करोगे वो होगा बुलवर्क या फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाई एक टर्म हम लोगों ने सुना होगा, तुम लोगों ने सुना होगा फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई करने का मतलब स्ट्रेंथन करना, है ना, मजबूती प्रदान करना। तो यहाँ पे नाउन फॉर्म में यूज करा है फोर्टिफिकेशन, और ये है वुलवर्क। तो वुलवर्क और फोर्टिफिकेशन, इसके लिए आप दूसरा वर्ड यूं भी समझ सकते हैं, प्रोटेक्टिव वॉल। प्रोटेक्टिव वॉल। अब जैसे यहाँ पे मेहरानगढ़ किला है, आपने देखा होगा मेहरानगढ़ के किले बाहर जो वॉल सी लगी ना, दीवार सी, उसको हम बोलते हैं प्राचीर या फोर्टिफिकेशन या वुलवर्क या रैम्पार्ट या प्रोटेक्टिव वॉल, उसी को हम बोलते हैं। लाल किले में भी आपने देखा होगा डिफेंसिव वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल लगा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं वुलवर्क या रैम्पार्ट। तो फ्रॉम द रैम्पार्ट ही उन्होंने, फिर पहला वर्ड था, दूसरा वर्ड है एड्रेस, और हमने वहां पे बताया है कि यहाँ पे एड्रेस जो है ना एज अ नाउन यूज करा गया है। एड्रेस का एक मतलब हम सबको मालूम है, पता, तुम्हारा एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, वो नहीं है यहाँ पे। एड्रेस का यहाँ पे मतलब होता है संबोधन। हिंदी में इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, संबोधन। नेशन को संबोधित करते हैं ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऐसे मौकों पे, तो वहाँ के उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे संबोधन, या इंग्लिश में आप उसके लिए यूज करो स्पीच, जो कि नाउन फॉर्म में है, संबोधन या स्पीच यानी एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है उन्होंने बोला है कि हमें किस चीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, स्ट्रेस करा है मतलब जोर डाला है, किस चीज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, प्रोबिटी। तो प्रोबिटी टर्म है, कई बार पूछा हुआ है प्रोबिटी, और प्रोबिटी का मतलब होता है, ये भी नाउन है, प्रोबिटी भी नाउन है, और इसका मतलब होता है ईमानदारी। उसके लिए जो सिनोनिम हम यूज करेंगे प्रोबिटी के लिए, ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी, ये टर्म आप यूज कर सकते हो, ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी, ये टर्म बनेगा प्रोबिटी के लिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क है। प्रोबिटी जो है उसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें, या ऑनेस्टी को और इंटेग्रिटी को, तो ये थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। इंटेग्रिटी जो होता, ऑनेस्टी जो होता है, अगर हम उसको यूं समझें तो हम उसको सिंपल टर्म्स में डिफाइन करेंगे कि एब्सेंस ऑफ डिसेप्शन या एब्सेंस ऑफ फ्रॉड को हम ऑनेस्टी बोलते हैं। उसी तरह से आप इंटेग्रिटी की बात करोगे तो ये भी थोड़ा सा ऑनेस्टी से चेंज होता है, और इंटेग्रिटी का मतलब होता है adherence to, I mean, moral principles, steadfast adherence to moral principle के लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटेग्रिटी का। और ये जो टर्म है प्रोबिटी, प्रोबिटी का मतलब होता है प्रूवन इंटेग्रिटी। कोई किसी की इंटेग्रिटी जब साबित हो जाए, प्रूवन हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोबिटी का। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो टर्म यूज करा वो था प्रोबिटी। फाइन, मतलब ईमानदारी। ऐसे तीनों सिनोनिम्स हैं, तीनों के तीनों क्या है, सिनोनिम्स हैं, ईमानदारी। चलिए नेक्स्ट टर्म जो है प्रोबिटी के बाद उन्होंने यूज करा ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी तो हम सब लोग जानते होंगे, ट्रांसपेरेंसी है तो ये नाउन, लेकिन हम लोग सब जानते हैं पारदर्शिता, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको क्लैरिटी। क्लैरिटी या पारदर्शिता, इसके लिए दूसरा हम यूज कर सकते हैं सिनोनिम लिम्पिडिटी। लिम्पिडिटी, लिम्पिड एक टर्म होता है, आपने सुना होगा, लिम्पिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, पारदर्शिता, या इंग्लिश में क्लैरिटी या लिम्पिडिटी, तीनों शब्द एक सिनोनिम्स के तौर पे यूज करे जाएंगे। फिर जो टर्म यूज करा उन्होंने वो था इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी एक टर्म है, पार्शियलिटी हम सब लोग जानते हैं पार्शियलिटी। अब बोलते हैं ना बड़ा पार्शियल डिसीजन दिया अंपायर ने, बहुत ही पार्शियल बिहेवियर है उसका। तो पार्शियल का मतलब होता पक्षपातपूर्ण, तो इम्पार्शियल क्या हुआ, निष्पक्ष, निष्पक्ष। और इम्पार्शियलिटी जब नाउन फॉर्म बन जाता ना, इम्पार्शियल जो एडजेक्टिव है उसका मतलब होता है निष्पक्ष, और इम्पार्शियलिटी जब नाउन बन जाता है उसका मतलब होता है निष्पक्षता, निष्पक्षता, दैट इज इम्पार्शियलिटी। तो इम्पार्शियलिटी के लिए दूसरा टर्म जो आप यूज करोगे ना वो हो जाएगा नॉन पार्टिजनशिप। नॉन पार्टिजनशिप, या फिर इसके लिए हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं ना कि उसकी बातों में जो लेखक ने जो लिखा है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको इस बात किसी भी टॉपिक का जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करा है ऑथर ने, तो ऑथर की बातों में क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ना ऑथर ने अपना कोई ओपिनियन नहीं रखा है, जो चीज जैसे है ना एज इट इज प्रस्तुत कर दिया। तो इम्पार्शियलिटी का यहाँ पे मतलब होता है कि आप अपने तरफ से कुछ भी मत लगाओ, जो चीज जैसी है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रख दो, यानी कि निष्पक्षता।
और प्रधानमंत्री ने बोला कि निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये सारे टर्म्स हो गए, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। रैम्पार्ट, बुलवर्क या फोर्टिफिकेशन या अ प्रोटेक्टिव वॉल। एड्रेस नाउन है, यहाँ पे मतलब संबोधन है यानी स्पीच है। प्रोबिटी मतलब ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी, मतलब हिंदी में ईमानदारी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, बातों में, कामों में, कोई चीज बनाने में एकदम पारदर्शिता, कोई भी छुपाया नहीं गया है। पारदर्शिता का मतलब यहाँ पे है अगर हम कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कहीं पे किसी ऑफिसर के द्वारा किसी चीज में, तो उसमें कोई भी चीज छुपाया ना गया हो, पारदर्शिता हम उसको कहते हैं। उसमें क्लैरिटी है, उसके अंदर लिम्पिडिटी है, तो ये इसका मतलब हुआ पारदर्शिता। नेक्स्ट टर्म है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब एज ए ऑफिसर या एज ए सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारे हर एक्ट में क्या होनी चाहिए, कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिविटी या नॉन पार्टिजनशिप या इम्पार्शियलिटी। हिंदी हुआ इसका निष्पक्षता। अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड लेंगे क्योंकि हमें और भी वर्ड्स लर्न करने। फिर उन्होंने इसके बाद उन्होंने बोला कि नेशन को प्लेग कर दिया। किस किस चीज ने प्लेग करा? करप्शन ने, और दूसरा उन्होंने टर्म यूज करा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है हिंदी में, ये भी नाउन है, और नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। कोई भी एक आदमी मंत्री बन गया और कोई भी एक आदमी सीनियर आईएएस ऑफिसर बन गया, तो वो क्या करते हैं, अक्सर लोगों के ऊपर ऐसे बात कहीं आरोप लगते हैं कि मंत्री जी अपने भाई भतीजों को, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को मदद कर रहे हैं अनफेयर तरीके से, या वो डिजर्व नहीं करता उनका भाई और भतीजा, फिर भी उनको उसका एडवांटेज देते हैं। जो पब्लिक रिसोर्सेस है उसको अनफेयर तरीके से मंत्री जी अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, उसका एडवांटेज पहुंचाते हैं। इसको हम कहते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए मंत्री जी ने अपने भाई भतीजों को उनको हायर कर लिया, और बाकी जो कॉम्पिटेंट लोग हैं बेचारे, उनको नहीं दिया, उनको वो जॉब या वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो इसको, इस प्रैक्टिस को हम नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजा बात बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नेपोटिज्म के लिए आप क्या यूज करोगे? अ फेवरेबल ट्रीटमेंट, फेवरेबल, अ फेवरेबल ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को एक मतलब एक बहुत ज्यादा फेवर करना, फेवरेबल ट्रीटमेंट देना अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को, उसको बोलते हैं भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म। और फिर उन्होंने बोला नेपोटिज्म के अलावा एक टर्म है अपीजमेंट। ये अपीजमेंट जो टर्म होता है, ये अपीज से बना है, ये भी नाउन है, और अपीज का मतलब होता है प्लेकेट करना। तो इसके लिए आप यूज करोगे प्लेकेशन, प्लेकेशन, या इसके लिए दूसरा एक और टर्म आता है पैलिएशन, पैलिएशन। प्लेकेशन और पैलिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं तुष्टीकरण। तुष्टीकरण क्या होता है मैं बताऊं? तुष्टीकरण होता है कि किसी का फेवर जीतने के लिए आप जो है कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, इलेक्शन के दरमियान क्या होता ना कि नेताजी कुछ सड़कें बनवा रहे हैं, कुछ और काम करवा रहे हैं, स्कूल्स बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल में कुछ काम करवा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ योजना चला दी ताकि गरीबों के बीच में उनकी एक अच्छी इमेज बन जाए, और इलेक्शन है 2 महीने बाद उनको उसको वोट मिल जाए। हाँ, इसको हम कहते हैं अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। आपने आजकल सुना होगा, बड़े डिबेट होते हैं कि भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में यात्रा फ्री, ये फ्री, वो फ्री। तो ये सब क्या है? ये अपीजमेंट की पॉलिसी है। तो ये चीज, इसको बोलते हैं तुष्टीकरण या अपीजमेंट। और आखिरी टर्म इन्होंने जो यूज करा, दैट इज प्लेग। तो प्लेग जो टर्म है ना, प्लेग, ये वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। प्लेग का मतलब है, प्लेग का मतलब यहाँ पे है डैमेज करना, हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो ये बातें, ये वर्ड्स हमने लर्न करा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अपीजमेंट मतलब तुष्टीकरण, ये है तुष्टीकरण के लिए प्लेकेशन या पैलिएशन, ये टर्म। उसके बाद प्लेग मतलब नुकसान पहुंचाना, डैमेज पहुंचाना। अब मैं आपको एक बार वापस पैसेज पे ले चलता हूं, और पैसेज को देखो। पैसेज में एक एक करके हम समझते हैं। प्रधानमंत्री ने डिलीवर करा अपना इंडिपेंडेंस डे स्पीच, स्वतंत्रता दिवस का भाषण उन्होंने डिलीवर करा। फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने संबोधन करा, इंडिपेंडेंस डे वाला। इन हिज एड्रेस टू द नेशन, मुल्क को जो संबोधन करा, नेशन को जो संबोधित करा उन्होंने, ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर डाला, द नीड, स्ट्रेस द नीड फॉर स्ट्रेंथन, मतलब जरूरत है मजबूत करने की, किस बात को? ईमानदारी को,
ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता को, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता को, इन बातों पे उन्होंने जोर डाला। फिर उन्होंने बोला, आर्ग्यू करा उन्होंने, दैट करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, और अपीजमेंट जो है, तुष्टिकरण है, इससे देश को नुकसान हुआ है। तो मेरा ख्याल है पैसेज को भी आप समझ गए, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।